तुम्हारा भाई आ चुका है। जिस तरीके से पंजाबी आते हैं ओए, और आ गए हैं तो फिर मचा तो देंगे ही, जिस तरीके से मुंबई वाले मचाते हैं। क्योंकि आज की वीडियो इन्हीं दो टीमों के लिए स्पेशल वीडियो है। पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के फैंस असेंबल हो जाइए। बात करेंगे आपकी टीम के आईपीएल 2026 की पूरी प्लानिंग पर, यानी कि ऑक्शन कैसा गया, रिटेंशंस कैसी थी, उस हिसाब से आपकी टीम किस तरीके से तैयार हुई है, क्या है आपकी टीम की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी कि स्वॉट एनालिसिस। और उसके साथ बात होगी आपकी टीम के स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 12 के बारे में, जो मुझे लगता है कि आपकी टीम को मैदान में उतारना चाहिए आईपीएल 2026 के लिए। तो सीट की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि एनालिसिस होने वाला है बहुत भयंकर। और भाई साहब, पिछले वीडियो में जिस तरीके का आपने रिस्पांस दिया, हमने टारगेट रखा था 4,60,000 सब्सक्राइबर्स का, आपने कुछ घंटों में ही वो टारगेट अचीव करा दिया। और अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी मैं टारगेट रख रहा हूं 2,000 नए सब्सक्राइबर्स का। तो 462 की फैमिली हमें इस वीडियो से आपको पहुंचाना है, और मुझे पता है कि आप फटाफट से करा दोगे। तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स टीम के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 12 के बारे में। मुझे लगता है कि इनका जो टॉप 3 है वो अनटच्ड रहना चाहिए, जिसमें प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह एज विकेट कीपर एंड नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर कैप्टन होने चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि नंबर 3 पर ही श्रेयस अय्यर को खेलना चाहिए। ही शुड प्ले एट नंबर 3 बिकॉज एक्चुअली में जब आप 2025 में श्रेयस अय्यर के नंबर 3 के आंकड़े देखोगे तो उन्होंने 360 रन बनाए थे एट एन एवरेज ऑफ 51, और उनका स्ट्राइक रेट भी 180 का था। तो एक्चुअली में श्रेयस अय्यर ने नंबर 3 पर कुछ गलत किया नहीं था। हालांकि जॉश इंग्लिश को फिट करने के लिए उन्हें नंबर 4 पर जाना पड़ा था। एज अ कैप्टन उन्होंने अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस की, पर मुझे लगता है कि अब जब जॉश इंग्लिश नहीं है, श्रेयस अय्यर शुड बैट एट नंबर 3, और यही टॉप 3 होना चाहिए पंजाब किंग्स टीम का। नंबर 4 पर निहाल वधेरा आएंगे, एंड देन नंबर 5 यू हैव दैट ऑप्शन कि आप मिच ओवन या फिर कूपर कॉनली में से किसी एक की तरफ जाएं। अब कूपर कॉनली को आप ऑक्शन से ला रहे हैं, मिच ओवन ऑलरेडी आपके पास एज अ रिप्लेसमेंट अवेलेबल थे टीम में। अब अगर आपको लेफ्ट हैंड बैटर चाहिए निहाल वधेरा के साथ, यू कैन गो विद कूपर कॉनली, वरना मुझे लगता है कि मिच ओवन में ये टीम ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है और उनको ज्यादा प्रायोरिटी पे रख सकती है। सो अगर मुझे पिक करना होगा तो मैं स्टार्ट तो मिच ओवन के साथ ही करूंगा। हालांकि फॉर्म के हिसाब से यू कैन टेक द डिसीजन इन द लेटर स्टेजेस। आपके पास बैकअप तो हर स्लॉट्स के लिए है ही। इसके बाद नंबर 6 पर मार्कस स्टोइनिस आएंगे, 7 पर आएंगे फिनिशर शशांक सिंह, 8 पर मार्को येंसन का रोल बहुत बड़ा रहेगा, एंड देन हरप्रीत ब्रार या फिर विजय कुमार वेशक में से कोई एक मेरी टीम में आएगा। डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि मुझे एक एक्स्ट्रा पेसर चाहिए या फिर मुझे एक ऑलराउंडर स्पिन वैल्यू चाहिए। इसके बाद अर्शदीप सिंह आएंगे, लॉकी फर्गसन या फिर बेन डॉशियस में से कोई एक मेरा ओवरसीज पेसर होगा। हालांकि जेवियर बाटलेट भी हाल फिलहाल में काफी अच्छा कर रहे हैं, बट लॉकी फर्गसन शायद शुरुआत में अवेलेबल ना हो। देन आई विल गो विद बेन डॉशियस, एंड देन युजवेंद्र चहल इज डेफिनेटली माई इंपैक्ट प्लेयर फॉर द टीम। और ये है पंजाब की बहुत ही सेटल्ड प्लेइंग 12, और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कोई डाउट किसी को भी होगा। इसी तरीके की प्लेइंग 12 पंजाब की होने वाली है आईपीएल 2026 में। रही बात इस टीम के स्वॉट एनालिसिस की, तो स्टार्ट करते हैं विद देयर स्ट्रेंथ। और भाई मुझे लगता है कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो इस टीम को ऑक्शन में मिली, जब इन्हें मच नीडेड रिप्लेसमेंट मिल गई जॉश इंग्लिश की। आई मीन इनके पास मिच ओवन तो पहले से ही थे, पर सिर्फ एक खिलाड़ी पर ट्रस्ट करना, और वो भी ऑस्ट्रेलिया का, देखो भैया हिसाब थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इनसे बेहतर कौन जानता है। क्यों भाई पंजाब वालों, मैक्सवेल साहब आए थे ना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कूपर कॉनली मिल गए। वो बात अलग है कि ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही आते हैं। अब रिकी पॉन्टिंग साहब है तो ऑस्ट्रेलियन प्यार तो जागना ही था, बट मुझे लगता है कि इनके पास एक्चुअली में इसकी वजह से हर एक बेस का बैकअप कवर हो गया। इनको एक पेसर का बैकअप चाहिए था, वहां पर जेवियर बाटलेट इनके पास है, बेन डॉशियस इनके पास आ गए। इनको स्पिनर्स का बैकअप चाहिए था, तो उसमें विशाल निषाद और प्रवीण दुबे आ गए। सो दे हैव एक्चुअली गॉट ऑल द बेसिस कवर्ड, और हर चीज का बैकअप भी इस टीम के पास है। ये मुझे लगता है इस टीम की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और फिर शायद मुझे बताने की एक बार फिर से जरूरत है नहीं कि इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो इनके टॉप 3 बल्लेबाजी हैं, जिसमें आते हैं प्रभसिमरन, प्रियांश आर्या एंड श्रेयस अय्यर। अगर इनके 2025 के आंकड़े भी देखे जाएं तो प्रभ ने बनाए 549 रन विद एन एवरेज ऑफ 32, स्ट्राइक रेट ऑफ 160, प्रियांश ने बनाए 475 रन विद एन एवरेज ऑफ 27, स्ट्राइक रेट ऑफ 179, एंड श्रेयस ने बनाए 360 रन विद एन एवरेज ऑफ 51 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 180। जो आंकड़े अपने आप में कहानी ऑलरेडी बताते हैं कि इस टीम के ये जो टॉप 3 है, ये इस टीम की आन बान शान है, और मोस्ट ऑफ द रन इस टीम के लिए इन्हीं 3 खिलाड़ियों से आते हैं। इसके अलावा शायद 2025 की इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये कभी थी ही नहीं कि इस टीम के पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर या बहुत स्ट्रॉन्ग कोर था, बल्कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि टीम के सभी खिलाड़ियों ने क्लिक किया था। हर एक पोजीशन के खिलाड़ी ने अपना योगदान दिया और परफॉर्म किया। लास्ट ईयर जिस तरीके से वो क्लिक किए थे, अगर इस साल भी क्लिक करेंगे तो दिस टीम इज डेफिनेटली गोना बी अनस्टॉपेबल एट एवरी लेवल। और उसमें इनके जो कप्तान हैं, उनके जो की प्लेयर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। और अगली स्ट्रेंथ इस टीम की यही है कि इस टीम के कप्तान और इस टीम के की प्लेयर्स ट्रेमेंडस फॉर्म में है हाल फिलहाल में। फिर चाहे श्रेयस अय्यर और मार्को येंसन जैसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हो, या फिर इनके यंग गन्स लाइक प्रभसिमरन या फिर प्रियांश आर्या हो,
ये सारे खिलाड़ी अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट टीम या फिर इंटरनेशनल टीम्स के लिए लगातार बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं एंड दैट इज डेफिनेटली अ वेरी बिग स्ट्रेंथ एंड अ गुड न्यूज फॉर दिस टीम। खैर बहुत बात कर ली इस टीम के मजबूत पक्षों के बारे में, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वीकनेस को लेकर। और मुझे लगता है कि एक जो वीकनेस आपको स्क्वाड में नजर आएगी, वैसे तो इस टीम के ऑल बेसिस कवर्ड हैं, पर शायद आप हाईलाइट कर सको कि एक बैकअप लेग स्पिनर उतना स्ट्रांग नहीं है। आई मीन इनके पास चहल है और चहल के बैकअप के तौर पर इनके पास विशाल है, प्रवीण है, पर इनको चाहिए थे राहुल चहर, उनके पीछे भागे भी थे पर वो बिड सफल हो नहीं पाई। अगर वो हो जाती तो शायद इस टीम के पास कोई कमी होती ही ना, पर एक जो कमी मैं जबरदस्ती निकाल रहा हूं टीम बनाने में या फिर टीम कॉम्बिनेशन में, वो यहां पर आपको नजर आ सकती है। इसके अलावा मुझे लगता है एक जो बड़ी वीकनेस है वो है खिलाड़ियों की फॉर्म ऑफ मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स इनके लिए कंसर्न होगा, स्पेशली ये जो ऑस्ट्रेलियन मिडिल ऑर्डर पे ये ट्रस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो मार्कस स्टोइनिस हो या फिर कूपर कॉनली हो या फिर मिच ओवेन हो, अलॉन्ग विद शशांक सिंह। और मैं आपको बता दूं कि शशांक इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। आईपीएल 2025 कमाल था, पर स्मैट में बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं पूरे सीजन एंड दैट इज अ बिग कंसर्न फॉर दिस टीम, क्योंकि शशांक का चलना इस टीम के लिए बहुत जरूरी है, ये एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। इसके अलावा मैंने ये भी नोटिस किया कि इस टीम के पास कोई एक्सपीरियंस बैकअप विकेट कीपर नहीं है। आई मीन प्रभ सिमरन और विष्णु विनोद ही हैं और कोई भी इंटरनेशनल या फिर कोई ऐसा बैकअप बड़ा नाम इस टीम के पास नहीं था, जो कि मुझे थोड़ा सा कंसर्निंग लगा है। हालांकि अगर बात रही अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो आप सबको पता है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो यही है कि भैया पिछले साल जो एक कदम दूर रह गए थे, एक कदम आगे जाइए, ट्रॉफी उठाइए। बट मुझे लगता है कि इंडिविजुअली एक खिलाड़ी के तौर पर मार्को जेन्सेन हैज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू प्रूव हिज ट्रू पोटेंशियल। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले एक साल में ऑल फॉर्मेट प्लेयर के तौर पर वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड ऑलराउंडर के तौर पर मार्को जेन्सेन निकल कर आए हैं और उसका फ्रूटफुल फायदा उठाने का समय शायद पंजाब किंग्स के लिए 2026 में आएगा। रही बात अगर इस टीम के थ्रेट्स को लेकर, तो जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा इंजरी कंसर्न या फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का फॉर्म इशू एक बड़ा थ्रेट है इस टीम के लिए। और उसके अलावा मुझे लगता है एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो है कि अब आप एक एवरेज टीम नहीं है। अब लोग आपको देखकर ये नहीं बोलेंगे कि अबे पंजाब है तो नीचे डाल दो, ये टॉप 4 में तो इनका चांस है नहीं। अब ऐसा लोग कंसीडर नहीं करेंगे और उस चीज़ का प्रेशर भी रहेगा इस टीम पर कि आपको परफॉर्म करना है, आपको डिलीवर करना है। अगर एक लाइन में बात करूं इस टीम के फाइनल रिव्यू को लेकर, तो बस इतना कहूंगा कि दिस टीम इज सुपर स्ट्रॉन्ग, देयर प्लेयर्स आर इन ट्रेमेंडस फॉर्म। यंग खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ एक अच्छा मैचअप है। श्रेयस अपने साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ बहुत से यंग खिलाड़ियों को लीड कर रहे हैं और बेस्ट पार्ट यह है कि 2025 में सबने मिलकर डिलीवर भी किया है। बट क्या 2026 में वो इसी तरीके से डिलीवर करेंगे, ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, निहाल वधेरा, शशांक की फॉर्म एज इट इज रहने वाली है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये टीम अपनी यंगस्टर्स पर बहुत ज्यादा रिलाई करती है। अगर उन्होंने एक बार फिर से एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों के साथ मिलकर टीम को एक साथ जोड़े रखा, ये टीम फिर से अनस्टॉपेबल ही रहेगी। खैर वैसे हमें भी अनस्टॉपेबल ही रहना है, हमें भी रुकना नहीं है और इसीलिए मैंने टारगेट सेट कर दिया है। सब्सक्राइब करना आपका काम है, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और मुंबई इंडियंस वालों, तुमने ये क्या कर दिया? मतलब मैं सवाल पूछ रहा हूं भाई, ये क्या कर दिया है? जिस तरीके की टीम ये लोग बनाते हैं ना, मुझे लगता है कि कुछ तो इनको इलीगल घोषित कर देना चाहिए कि आप बना ही नहीं सकते भाई, ऐसे नहीं चलेगा यार। मतलब क्यों बनाते हो इतनी खतरनाक टीम? मतलब एक तरफ तो ऑलरेडी इतनी खतरनाक टीम और ऊपर से ऑक्शन में जाते हुए क्या माया जाल, क्या मंत्र वंत्र फूक के जाते हैं कि कोई इनके अगेंस्ट बिड ही नहीं करता। आई मीन ऐसे ही देख लो यार कि क्विंटन डिकॉक, जिनको इतनी ज्यादा जरूरत थी इस टीम को, बेस प्राइस में उठा लिया भाई और किसी टीम ने बिड किया ही नहीं। डे लाइट रॉबरी करते हैं अंबानी भाई मैं कह रहा हूँ दुनिया के पास सबूत है, लाइव टीवी पर ये डे लाइट रॉबरी करते हैं। खैर ये सारी लूट मचाने के बाद आखिर जिस तरीके की प्लेइंग 12 ये बना रहे हैं, उसको तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं किस चीज की बात करता हूँ। इस टीम के लिए ओपन करेंगे रोहित शर्मा विद क्विंटन डिकॉक। आई मीन क्विंटन भी कर सकते हैं, रायन भी कर सकते हैं और रियलिटी तो ये है कि रायन ने ऐसा कुछ गलत किया है भी नहीं, पर वही बात है कि भाई अब क्विंटन डिकॉक का एक्सपीरियंस है, वो इतने टाइम इस टीम के साथ जुड़े थे और जब जुड़े थे तो ये टीम बैक टू बैक ट्रॉफी भी जीती थी। इनका प्राइम एरा रहा है क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा की ओपनिंग पार्टनरशिप, तो वो नॉस्टैल्जिया हिट कर गया, तो क्या पता क्विंटन डिकॉक ओपन कर जाएं विद रोहित शर्मा। नंबर 3 पर मुझे लगता है तिलक वर्मा आएंगे, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, देन हार्दिक पांड्या, नमन धीर एंड देन आएंगे शरफन रदरफोर्ड या फिर मिचेल सैंडनर। वैसे तो मुझे लगता है कि मिच सैंडनर और रदरफोर्ड दोनों खेल सकते हैं, बट आई फील कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि आपको क्या रदरफोर्ड की फिनिशिंग पावर चाहिए या फिर मिचेल सैंडनर एज अ फिनिशर प्लस एज एन ऑफ स्पिनर, क्वालिटी ऑफ स्पिनर चाहिए, ये इस टीम को डिसाइड करना पड़ेगा। और भाई सीधी बात बता दूं, सैंडनर की फिनिशिंग एबिलिटीज को हल्के में मत लेना। हालांकि काफी लोगों का मानना है कि विल जैक्स की भी प्लेइंग 12 में जगह बननी चाहिए, पर मेरे लिए बन नहीं पाती क्योंकि मैं टॉप ऑर्डर से छेड़खानी करूंगा नहीं और नीचे उन्हें खिलाना चाहूंगा नहीं। इसके बाद नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर या फिर दीपक चहर में से कोई एक खेलेगा, बुमराह खेलेंगे, अश्विनी कुमार या फिर मयंक मार्कंडे में से कोई एक खेलेगा। तो आप देख सकते हो कि इस टीम के पास हर विकल्प के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्पिनर चाहिए, पेसर चाहिए, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है भैया। इसके बाद खेलेंगे अल्लाह गजनफार, क्योंकि जितना हाईली मुंबई उन्हें रेट करती है, जिसकी वजह से उन्हें विग्नेश पुथुर को भी जाने दिया है, अब मुझे लगता है खिला
तो लेंगे ही, और अगर गजनफर खेलते हैं तो फिर मुझे लगता है कि अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह खेल जाएंगे, या फिर शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर दोनों खेल जाएंगे, अश्विनी कुमार और मयंक मार्कंडे कोई इनमें से ना खेले, और फिर आपको एज एन इंपैक्ट प्लेयर ट्रेंट बोल्ट नजर आ सकते हैं। दिस कुड बी द पॉसिबल प्लेइंग 12 ऑफ मुंबई इंडियंस। दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। मतलब मैं कहता हूं ना, वो गुड हेडेक है, इतने सारे बेहतर खिलाड़ी हैं कि अच्छा हेडेक है कि इसको खिलाएं, किसको खिलाकर मैच जीते, ये बस इस टीम को सोचना है। बात करें अगर इस टीम के स्ट्रेंथ को लेकर, तो भाई साहब मेरे बस इतना समझ लो कि ये जो 12 खिलाड़ी मैंने ऊपर गिनाए हैं, इनमें से 11 ऐसे थे जो ऑक्शन के पहले ही तैयार थे खेलने के लिए, एंड दैट टेल्स यू द कंप्लीट स्टोरी कि कितनी सुपर स्ट्रांग और सुपर सॉलिड कोर के साथ ये टीम आती है। मैं कहता हूं ना भाई, दिस टीम डेफिनेटली लुक्स द बेस्ट ऑन द पेपर। मुझे लगता है कि आईपीएल 2026 के लिए अगर मुझे सबसे स्ट्रांग टीम ऑन पेपर पिक करनी होगी तो आरसीबी और मुंबई इंडियंस में कड़ी टक्कर होगी, पर स्टिल मुझे लगता है कि मुंबई का पल्ला थोड़ा सा भारी ही रहेगा। दे आर सुपर स्ट्रांग एटलीस्ट ऑन पेपर। स्टार स्टडेड टी20 लाइनअप है जिसमें रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, सूर्या, तिलक, हार्दिक आपको नजर आते हैं। गेंदबाज के तौर पर जिस टीम के पास जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट हो, स्पिनर के तौर पर गजनफर हो, और अब तो स्पिनर मयंक मार्कंडे भी हैं, तो आप वो स्पिन क्वालिटी पर भी डाउट नहीं कर सकते। एंड देन इस टीम के पास है अमेजिंग बैटिंग डेप्थ। मुझे लगता है 11 में से 10 खिलाड़ी तो इस टीम के प्योर बैटर के तौर पर भी खेल सकते हैं। आई मीन आपके लिए शर्फिन रदरफोर्ड खेलेंगे, मिचेल सैंडनर खेलेंगे, फिर दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर भी आपके लिए नीचे लोअर डाउन दी ऑर्डर खेल सकते हैं, और ये सब अच्छी खासी हैंडी बल्लेबाजी करते हैं। दैट जस्ट टेल्स यू दैट दे हैव अ सुपर सॉलिड टीम। और मैं जितनी स्ट्रेंथ गिनाता जाऊंगा ऐसे ही आप बस गिनते जाओगे, क्योंकि मुझे वीकनेस कुछ खास नजर आती नहीं है और सब कुछ सिर्फ स्ट्रेंथ पर ही बेस्ड है। इन शॉर्ट मेरे भाई, बूस्बम्स बैटिंग, बूस्बम्स बॉलिंग, एकदम तहलका टीम है। वीकनेस की बात करूं तो सच बता दे रहा हूं, इस पूरे एनालिसिस में सबसे ज्यादा मैं यहीं पर आकर अटका था, क्योंकि सच में मुझे वीकनेस नजर ही नहीं आ रही थी, तो कैसे बताता। पर सच में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे ये लगा कि इंजरी कंसर्न जो सीनियर खिलाड़ियों का है वो इस टीम के लिए इशू हो सकता है। और वो भी इशू इसलिए है क्योंकि जितने खिलाड़ी हैं इस टीम में, प्लेइंग 12 में आप उठाकर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अपनी टीम के बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, और फिर टी20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद सीधा वो आईपीएल में आएंगे, तो कितने फिट हैं, कितने रेडी हैं, कितना उनको अलाउ करती है उनका बोर्ड, ये सारे बड़े सवाल हैं। और इसी की वजह से अगर इस टीम को कोई कंसर्न होगा तो बस मतलब ये कंसर्न हो सकता है कि हम इतना अच्छा खेले हैं कि अब हम आगे नहीं खेल सकते, वरना उसके अलावा मुझे कोई खास कंसर्न इस टीम के नजर नहीं आते। बाकी एक वीकनेस जो मैं और हाईलाइट कर सकता हूं, शायद वो हो सकती है सूर्य कुमार यादव की प्रेजेंट फॉर्म पर। वो भी मैं बहुत ज्यादा लॉजिकली बात नहीं कर रहा, क्योंकि वही बात है कि वो बंदा आईपीएल में तो रन बना ही रहा था, बस इंटरनेशनल में रन नहीं बना रहा, तो क्या पता आईपीएल 2026 में फिर रन बना दे। लेकिन हाँ, सूर्य कुमार यादव की करंट फॉर्म इस टीम के लिए थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, एंड दैट कुड बी पिन पॉइंट ऑफ वीकनेस। रही बात अगर इस टीम की अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो जेन्युइनली एक ही बात बोलूं तो मैं यही कहूंगा कि पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि ये टीम स्ट्रांग थी। ऐसा नहीं है कि इस सीजन हुई है, पर हमेशा यही लगा है कि टाइटल कंटेंडर तो हैं पर टाइटल जीत नहीं रहे हैं पिछले कुछ सालों से। मुझे लगता है कि इस बार अपॉर्चुनिटी रहेगी कि उस कदर टीम बना ली है, और जो 1-2 वीकनेसेस इस टीम के पास थी भी उसे भी सॉर्ट कर लिया है कि टाइटल कंटेंडर टीम से टाइटल विनिंग टीम बन जाए। और रही बात इस टीम के थ्रेट्स को लेकर, तो ये तो बहुत क्लियर है कि इस टीम के पास एक थ्रेट है। सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि आप टीम बहुत स्ट्रांग हो, पर इतनी स्ट्रांग टीम ना एक पेज पर आ नहीं पाती। आपको समझ आना चाहिए कि मैं बात क्या कह रहा हूं, कि भाई भाईचारा बना के चलोगे, एक टीम बन के चलोगे तभी जीतोगे। अगर वो इंटरनल पॉलिटिक्स एक बार फिर से घुसती है तो फिर चीजें यहां से खराब होंगी, और फिर उसकी वजह से आपकी टीम की परफॉर्मेंस जरूर खराब हो सकती है। तो उससे अगर आप दूर रहेंगे तो मुझे लगता है आप ट्रॉफी के बहुत पास जरूर पहुंचेंगे। और इसीलिए अगर मैं मुंबई इंडियंस का वन लाइन रिव्यू करूं तो बस मैं यही कहूंगा कि दे हैव डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट यूनिट्स इन आईपीएल 2026। मुझे जेन्युइनली ये समझ नहीं आता कि शायद ऐसा कौन सा रीजन होगा जिसकी वजह से ये टॉप 4 में आपको 2026 में ना नजर आए। ये हो सकता है डेफिनेटली कि एलिमिनेटर क्वालिफायर 2 में या फाइनल में अपने अपने दिन की बात होती है, वो अलग चीज है कि आप एक मैच नहीं जीते और आप एलिमिनेट हो गए, बट देयर शुड बी नो रीजन कि ये टीम टूर्नामेंट में थ्रू आउट खराब करती नजर आए। मुझे लगता है ये टीम बहुत अच्छा कर सकती है और शायद आपको फाइनल खेलते भी नजर आए। सो ये रहा आईपीएल 2026 के लिए पंजाब एमआई का हमारा एनालिसिस। इसके पहले ऑलरेडी हमने आरसीबी और गुजरात पर बात की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो है, जाइए क्लिक करिए, देख कर आइए। 2000 सब्सक्राइबर्स का एम है और 10,000 लाइक्स का एम है, मुझे पूरा भरोसा है आप दोनों करा देंगे। फटाफट से कराइए। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग और ताबड़तोड़ वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।